गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हितार्थ परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आगामी महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा हेतु जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। चलिए हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न क्या क्या हैं। हमारा पहला प्रश्न, महिला बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं, महिला बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1974, 1975, 1980 और 1985। इसका सही आंसर है 1985। इस प्रश्न का सही आंसर है 1985। आप लोग नोट करते हुए भी चलें। 1985 में मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत एक अंग के रूप में महिला बाल विकास विभाग की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आप विभाग की बात कर रहे हैं, अगर आईसीडीएस बोलेगा तो 1975 आता है। हम चूंकि विभाग की बात कर रहे हैं तो 1985 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? रिपीट, महिला बाल विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1985, 30 जनवरी 2000, 30 जनवरी 2006। इसका सही आंसर है 30 जनवरी 2006। गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन 30 जनवरी 2006 में मानव संसाधन मंत्रालय से महिला बाल विकास मंत्रालय में बदल गया। अर्थात आप देख सकते हैं कि मानव संसाधन मंत्रालय से अलग करके महिला बाल विकास मंत्रालय की स्थापना की जा रही है। तो इसका आंसर है 30 जनवरी 2006। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत बच्चों के विकास के लिए क्या आवश्यक है? एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत बच्चों के विकास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है भरण पोषण व देखभाल, स्वास्थ्य व पोषण, पोषण एवं सशक्तिकरण, मानसिक व सामाजिक विकास। इसका सही आंसर है भरण पोषण एवं देखभाल। अगर हम देखेंगे तो जब राष्ट्रीय बाल नीति जो 1974 में लाई जा रही है, जिसके तहत जो बच्चे हैं उनको देश की अमूल्य धरोहर माना गया। इसे अमूल्य धरोहर माना जा रहा है और इसीलिए बच्चे के भरण पोषण और देखभाल पर विशेष आवश्यकता महसूस की गई है। अर्थात बच्चों के विकास के लिए उनके भरण पोषण और देखभाल की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आईसीडीएस उद्देश्य का भाग है, अर्थात आईसीडीएस के उद्देश्य का इनमें से कौन सा भाग है? पहला ऑप्शन टीकाकरण, दूसरा संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषाहार और मातृ मृत्यु व शिशु मृत्यु दर में कमी। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर में कमी। हम अब आईसीडीएस के उद्देश्य की अगर बात करें
तो जो उद्देश्य हैं ये आईसीडीएस के टोटल 5 दिए गए हैं। मतलब आईसीडीएस के 5 उद्देश्य दिए गए हैं, जिनमें से एक उद्देश्य आपका मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर में कमी है। मैं बाकी 5 उद्देश्य भी आप लोगों को बता देती हूँ ताकि और भी प्रश्न आप उससे बना सकें। जैसे पहला उद्देश्य है बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना। बच्चों के मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास को सुनिश्चित करना। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार, पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु दर, मैं यहीं पर लिखती हूँ मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु दर, और इसी के साथ कुपोषण व रुग्णता में कमी लाना। कुपोषण एवं रुग्णता में कमी लाना, ये भी इसके उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य जो है आईसीडीएस का, वह है विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करके लक्ष्य की प्राप्ति। विभिन्न विभागों के साथ समन्वय, समन्वय। और अगर हम 5वां उद्देश्य देखें तो वो है आपके सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से माताओं को जागरूक करना। तो इस प्रकार आईसीडीएस के 5 उद्देश्य दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो होगा मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंगनवाड़ी केंद्र के संचालन के लिए 6 घंटे की अवधि कब की गई? आंगनवाड़ी केंद्र के संचालन के लिए 6 घंटे की अवधि कब की गई? तो इसका आंसर आएगा आपका 22 अक्टूबर 2012। फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, सीधा सीधा 6 घंटे कब की गई, तो वो है आपका 22 अक्टूबर 2012। इस दिन मतलब महिला बाल विकास के आदेशानुसार इस दिन से जो आंगनवाड़ी केंद्र की जो अवधि है उसको 6 घंटे कर दी गई। सामान्यतः अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आंगनवाड़ी केंद्र के संचालन की अवधि क्या होती है, तो आप बोल सकते हैं 4 से 6 घंटे, क्योंकि जुलाई टू मार्च आंगनवाड़ी का कार्यकाल होता है, या टाइम जो होता है वो होता है 9:30 से 3:30, और अप्रैल से जून तक का टाइम होता है 7 से 11 सुबह। तो अगर आप देखेंगे तो 4 से 6 घंटे का जो समय है वो आंगनवाड़ी केंद्र के संचालन का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी केंद्रों की स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? आंगनवाड़ी केंद्र की स्वीकृति किसके द्वारा दी जा रही है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्रशासन या विभाग के द्वारा? तो इसका सही जवाब है केंद्र सरकार के द्वारा। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, केंद्र सरकार के द्वारा ही आंगनवाड़ी केंद्र की स्वीकृति मिल रही है। राज्य सरकार जो है वो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजती है, और उस प्रस्ताव के परीक्षण के बाद केंद्र सरकार जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र की स्वीकृति, अप्रूवल प्रदान करती है, और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम राज्य सरकार का होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न है कि स्वीकृति कौन देता है? तो केंद्र सरकार। इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है?
अगर ये पूछे तो राज्य सरकार। आपके 2 प्रश्न इससे बन जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। पर्वतीय क्षेत्र में कितने जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित होगी? जैसा आप सभी को विदित है, आंगनवाड़ी केंद्र का अप्रूवल जो है वो जनसंख्या के आधार पे होता है। अलग अलग जनसंख्या पर अलग अलग आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो स्थापित किए जाते हैं। हमने स्पेसिफिक पूछा है पर्वतीय क्षेत्र पर कितनी जनसंख्या पे एक आंगनवाड़ी केंद्र होगी, तो इसका सही आंसर है 300 से 800 की जनसंख्या पर। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी आपको कर देती हूं। अगर ग्रामीण या शहरी क्षेत्र है सामान्य रूप से, ठीक है, तो एक आंगनवाड़ी केंद्र की स्वीकृति मिलती है 400 से 800 की जनसंख्या पर। यदि मिनी आंगनवाड़ी केंद्र है, अगर कहीं मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खोलना है ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में, तो वहां पर स्वीकृति मिलती है 150 से 400 की जनसंख्या पे। इसके अलावा अगर कोई जनजाति क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है या ऐसा कोई दुर्गम क्षेत्र है, यदि यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र खोलना है तो मेन केंद्र के लिए 300 से 800 की जनसंख्या होनी चाहिए, और अगर मिनी केंद्र खोलना है तो 150 से 300 की जनसंख्या चाहिए। क्योंकि हमारा प्रश्न है कितनी जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित होगा, तो सीधा इसमें मिनी वर्ड नहीं लिखा है, आंगनवाड़ी केंद्र है, मतलब मेन केंद्र की बात हुई है, तो इसका आंसर होगा 300 से 800। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, जनजाति, पहाड़ी, पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्र, यहाँ पर 300 से 800 की जनसंख्या लगती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य जांच में सम्मिलित हितग्राही कौन है? स्वास्थ्य जांच में सम्मिलित हितग्राही कौन कौन होंगे? इसका आंसर है गर्भवती, शिशुवती, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, किशोरी बालिकाएं और 15 से 45 वर्ष की महिलाएं। इनमें से इसका सही आंसर है 1, 2, 3, 4, अर्थात गर्भवती, शिशुवती, 0 से 6 वर्ष के बच्चे और किशोरी बालिकाएं। मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि आईसीडीएस के जैसे 5 उद्देश्य हैं, उसी प्रकार आईसीडीएस 6 सेवाएं भी प्रदान करता है। उन्हीं सेवाओं में से एक सेवा है आपकी स्वास्थ्य जांच, जिसके अंतर्गत लाभ मिलता है गर्भवती महिलाओं को, शिशुवती महिलाओं को, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को और किशोरी बालिकाओं को। इस कारण से इसका आंसर 1, 2, 3, 4 होगा। इसके स्वास्थ्य जांच के अंतर्गत 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को लाभ नहीं मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य गठन के समय कितनी आईसीडीएस परियोजनाएं संचालित थी? राज्य गठन के समय मतलब हम 2000 की बात कर रहे हैं, सन 2000 की, तो उस समय कितनी आईसीडीएस परियोजनाएं संचालित थी? इसका सही आंसर है 152, अर्थात सन 2000 में 152 आईसीडीएस परियोजना छत्तीसगढ़ में संचालित थी। वर्तमान में इसकी संख्या है 220। वर्तमान समय में 220 आंगनवाड़ी आईसीडीएस प्रोजेक्ट की स्थापना छत्तीसगढ़ में हो चुकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य गठन के समय संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या थी। फिर से हमने इसके पहले देखा था कितने आईसीडीएस प्रोजेक्ट थे, और अब हम फिर से देख रहे हैं कि राज्य गठन के समय संचालित आंगनवाड़ी केंद्र कितने हैं, तो इसका आंसर है 20289। याद रखिएगा, क्योंकि डेटा वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं,
तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 20289। और मैं आपको बता देती हूँ, संचालित आंगनबाड़ी केंद्र और स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या में परिवर्तन, जो डिफरेंस है, वो अंतर जो है वो आपको दिखाई दे सकता है। संचालित कम हो सकते हैं, स्वीकृत ज्यादा हो सकते हैं। तो राज्य गठन के समय संचालित आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं वो 20289 थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीडीएस में क्या शामिल नहीं है? आईसीडीएस के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि क्या चीज शामिल नहीं है? पूरक पोषण आहार, संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य जांच, शाला पश्चात शिक्षा। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आईसीडीएस के अंतर्गत 6 सेवाएं प्रदान की जा रही है। तो उसमें एक सेवा है पूरक पोषण आहार, एक सेवा है संदर्भ सेवा, और अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है ये भी एक सेवा है स्वास्थ्य जांच। तो ये तीनों आंसर इसमें नहीं हो सकता, तो इसका सही आंसर है शाला पश्चात शिक्षा। आईसीडीएस शाला पश्चात शिक्षा नहीं प्रोवाइड करता, वह शाला पूर्व शिक्षा देता है। इनकी सेवाओं में शाला पूर्व शिक्षा होती है, शाला पश्चात शिक्षा नहीं होती। तो यही है आपका आईसीडीएस में शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1975 में छत्तीसगढ़ में लागू पहली परियोजना थी। जैसा हम सभी जान रहे हैं कि 2 अक्टूबर 1975 गांधी जी के 106वें जयंती के उपलक्ष्य में आईसीडीएस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसी के अंतर्गत जो पूरे भारत में 33 परियोजना बनाई गई, तो उस 33 परियोजना में से छत्तीसगढ़ की पहली परियोजना थी तोकापाल बस्तर। अर्थात अगर सिंपल से एक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पहला जिला जहां पर आईसीडीएस परियोजना स्थापित की गई, तो वो आएगा बस्तर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं? ये अभी वर्तमान की स्थिति में पूछ रहा है कितने आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं। तो इसका सही आंसर है 45956 और 5630 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र। आप चाहें तो दोनों को जोड़कर एक फैक्चुअल कंपाइल डेटा भी निकाल सकते हैं कि इतने आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं मिनी एंड मेन मिलाकर आंगनवाड़ी के छत्तीसगढ़ में जो है वो संचालित हैं। तो याद रखिएगा 45956 आंगनवाड़ी केंद्र और 5630 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना है, मतलब आईसीडीएस क्या है? एक केंद्र प्रवर्तित योजना है, एक राज्य प्रवर्तित योजना है, कि दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है? तो अभी हमने देखा है कि केंद्र सरकार के द्वारा 33 परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई थी या स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1975 से। तो इसका सही आंसर है यह एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईसीडीएस पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होगा। आईसीडीएस पर पूर्ण प्रशासनिक मतलब एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना पर किसका प्रशासनिक नियंत्रण होगा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है राज्य सरकार। देखिए योजना जो है वो केंद्र सरकार की है, लेकिन इस पे पूरा प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार की सिर्फ योजना है और राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण है प्रशासनिक। इसी कारण से जो आपकी जो भर्ती है वो भी राज्य सरकार के द्वारा ही ली जा रही है। तो इसका सिंपल सा आंसर है राज्य सरकार, जो इसकी पूरी प्रशासनिक इकाई को संचालित कर रहे हैं।
आज के लिए आप सभी के लिए ये जो छोटे हमारे 15 प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आप इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा बार बार भी इसकी जो है प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग इस पे कमेंट भी कर सकते हैं और आप लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दे आप लोगों को तत्काल उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।